हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ पार्टीशन वैल्यू। तो जैसे कि आपको मालूम है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको दे दिया था। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में सिखाया था मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। तो आज हम क्वार्टाइल्स के बेस्ड पे एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपको दिया है कंप्यूट ऑल क्वार्टाइल्स। दैट मीन्स हमें यहाँ पे Q1, Q2 एंड Q3 फाइंड आउट करना है। डेटा आपका रॉ डेटा है, यानी कि यहाँ पर जस्ट आपको वैल्यूज़ दिया हुआ है। तो देखो वैल्यूज़ क्या क्या दिया है, 16 है, 14.9 है, 11.5, 11.8, 11.1, 14.5 है, 14 है, 12 है, 10.9, 10.7, 10.6, 10.5, 13.5, 13 है, 12.6 है। सो दीज आर द वैल्यूज़ आपको दिया हुआ है। सो आपको पता है कि जब भी हमें क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करना होता है रॉ डेटा का, तो सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करते हैं। अरेंज करते हैं इन द सेंस उसे ऑर्डर में लिखना होगा। यू कैन राइट आइदर असेंडिंग ऑर्डर और यू कैन राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं डेटा को अरेंज करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे लोवेस्ट वैल्यू मैं पहले लिखूंगा और सबसे हाईएस्ट वैल्यू को मैं एंड में लिखूंगा। नाउ सी देखो, सबसे लोवेस्ट वैल्यू है आपका 10.5, तो यहाँ पर लिख दो आप 10.5। नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू आपका 10.6 है, तो लिख दो 10.6। नेक्स्ट है आपका 10.7, तो राइट हियर 10.7। आफ्टर दैट देखो यहाँ पे आपका 10.9 है, तो नेक्स्ट वैल्यू राइट डाउन 10.9। देन 10.9 के बाद अब देखो 11 का कौन सा वैल्यू है, 11.1 आपको दिया है नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू, तो राइट 11.1। आफ्टर 11.1 नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको 11.5 दिया है, तो राइट 11.5। नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, देखो यहाँ पर 11.8, तो लिख दो 11.8। नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं हम कितना है, 11.8 के बाद देखो यहाँ पे 12 है, तो राइट डाउन देखो यहाँ पर 12। 12 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू हमें कौन सा मिल रहा है, देखो यहाँ पर 12.6 है, तो राइट ये 12.6। नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू हम देखेंगे तो हमें यहाँ से मिल रहा है देखो 13 मिलेगा, सो राइट डाउन दिस 13 नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू। 13 के बाद देखो आपको मिलेगा 13.5 मिलेगा नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है 13.5। आफ्टर 13.5 नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू देखो हमें मिल रहा है यहाँ पर 14, तो राइट हियर 14। फिर नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, देखो यहाँ पे 14.5 हमें मिल रहा है, तो राइट डाउन हियर 14.5। नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 14.9, तो राइट हियर 14.9। और जो लास्ट वैल्यू हाईएस्ट है वो देखो आपका 16 है, तो ये हो गया आपका 16। सो हमने डेटा को अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अब हम काउंट करेंगे कि कितना ऑब्जर्वेशन है, यानी कि कितना वैल्यूज है। मैं काउंट करता हूँ कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 वैल्यूज़ है। दैट मीन्स n का वैल्यू हमें कितना मिल गया है, n इक्वल टू 15 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। तो सबसे पहले हम Q1 फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, Q1 इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ, Q1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाय हम लिखते हैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन। दिस इज इक्वल टू n+1, n का वैल्यू देखो 15 है, तो 15 + 1 डिवाइड बाय फोर्थ वैल्यू करेंगे हम। सो कितना आएगा ये, 15 + 1 16, 16 को 4 से डिवाइड किया तो आपको मिल जाएगा देखो यहाँ पे फोर्थ वैल्यू। सो Q1 इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, फोर्थ वैल्यू मिल रहा है। अब ये फोर्थ वैल्यू हम काउंट कर लेंगे जो हमने ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये देखो आपका असेंडिंग ऑर्डर है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू और ये फोर्थ वैल्यू है। दिस इज़ द फोर्थ वैल्यू। तो हमारा Q1 का वैल्यू कितना हो गया, 10.9। देखो फर्स्ट क्वार्टाइल, Q1 को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल या इसे हम बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, ये हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब मैं फाइंड आउट करूँगा सेकेंड क्वार्टाइल। तो सेकेंड क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए अगेन फॉर्मूला देखो आप, Q2 इक्वल्स टू होता है वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स, और यहाँ पे लिखते हैं हम n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला हमारे पास है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
2 इंटू एन प्लस 1/4। n प्लस 1/4 आपको अगेन सॉल्व नहीं करना है, हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। देखो n प्लस 1/4 का वैल्यू 4 मिला है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो ये 8th वैल्यू आ जाएगा, 8th ऑब्जर्वेशन। अब हम 8th ऑब्जर्वेशन ऑर्डर में काउंट करेंगे। देखो यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है। तो 8th ऑब्जर्वेशन कितना है ऑर्डर में, 12। तो हमें Q2 का वैल्यू देखो मिल चुका है, Q2 इक्वल टू 12। तो हमारा ये देखो सेकेंड क्वार्टाइल आ गया। सेकेंड क्वार्टाइल या हम उसे मिडिल क्वार्टाइल भी बोलते हैं, या उसे हम मीडियन भी बोलते हैं। ये सब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में सिखाया हुआ है। अब हम फाइंड आउट करेंगे लास्ट पार्ट, दैट इज़ थर्ड क्वार्टाइल। तो मैं देखो यहाँ पे निकालता हूँ Q3। तो Q3 का फॉर्मूला आपको पता है, Q3 इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स n प्लस 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एन प्लस 1/4। n प्लस 1/4 देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला हुआ है। 15 प्लस 1/4 कितना निकाला है, 4 निकाला है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 4, और ऊपर देखो ये th लिखा। तो ये हो जाएगा 12th वैल्यू। हाँ, दिस इज़ 12th वैल्यू Q3। टोटल 15th वैल्यू है, तो 12th वैल्यू कौन सा आएगा, लास्ट का 3 वैल्यू निकाल दो, 1 2 3। तो 12th वैल्यू देखो आपको मिल जाएगा यहाँ से 14, बिकॉज ये 12th वैल्यू है, तो ये 13, 14 और ये 15th हो गया आपका। तो हमें देखो यहाँ से आंसर मिल गया है Q3 इक्वल टू कितना मिला आंसर हमें, 14। तो बहुत ही सिंपल है, देखो हमने सॉल्व कर दिया। हमने Q1 फाइंड आउट किया 10.9, Q2 फाइंड आउट किया 12 एंड Q3 हमने फाइंड आउट किया 14। ये आपका फाइनल आंसर है। उसी क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमें दिया हुआ है, द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, ठीक है। तो हाइट आपको दिया है 148 सेंटीमीटर, 171, 158, 151, 154, 159, 152, 163, 171 एंड 145। तो टोटल ये 10 स्टूडेंट का हाइट है। हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आपको दिया भी है 10 स्टूडेंट। आफ्टर दैट अब आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट Q1 एंड Q3। तो Q1 का मतलब होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, यानी उसे हम बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल। Q3 मीन्स होता है थर्ड क्वार्टाइल, या उसे हम बोलते हैं अपर क्वार्टाइल। तो यहाँ पर हमें लोअर एंड अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम वे हम ये सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको जो गिवन डेटा है उसे हम अरेंज करेंगे ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। मैं देखो अरेंज करता हूँ, तो डेटा को मैं अरेंज करता हूँ। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू देखो हमें मिल रहा है यहाँ पर 145, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 145। उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू पे आएंगे, तो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू देखो आपका 148 है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वैल्यू देखो 150 के रेंज में है। तो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर देखो कितना दिया है हमें, 151 देखो मिल रहा है आपको। नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू इज़ 151। 151 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट कितना मिल रहा है हमें, 152 है। 152 के बाद देखो हमें नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है वो मिलेगा देखो 154, तो राइट 154। उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट है वो 158 है, तो राइट डाउन 158। 158 के बाद देखो मिल रहा है हमें 159 मिल रहा है। 159 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू मुझे मिल रहा है देखो यहाँ पर 163। 63 के बाद देखो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू आपको 171 है, तो लिख दिया हमने 171। और एक वैल्यू आपका यहाँ पर 171 है, दिस इज़ 171। एक बार काउंट करके कंफर्मेशन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है बराबर। तो हमें देखो यहाँ पर n का वैल्यू कितना मिल गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10 हो गया। अब हमें Q1 फाइंड आउट करना है। तो Q1 इक्वल टू पता है फॉर्मूला आपको, Q1 इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय हम लिखते हैं देखो फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू n का वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ वैल्यू। तो कितना होगा सिंप्लीफाई करके, ये देखो आपका 11 बाय फोर्थ वैल्यू आएगा। अब 11/4, तो हमें एग्जैक्ट तो इंटीजर नहीं मिलेगा, डेसिमल में मिलेगा। तो 11/4 कितना मिलेगा, देखो डिवाइड करो, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा आएगा 2 पॉइंट, और यहाँ पे 3 बचेगा, तो 3 और 0, तो 4 7 ज़ा हो जाएगा एंड देन 4 5 ज़ा हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 2.75 मुझे मिलेगा, 2.75
ये वैल्यू मिल रहा है हमें Q1 का। देखो अब Q1 इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है, हमें एग्जैक्टली 2, 3, 4, 5 ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा तो उसका मेथड मैंने आपको एग्जाम्पल्स में सिखाया था। 2.75 लिखा है ना, तो उसे हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। एक तो हम लिखेंगे 2 प्लस लिखेंगे 0.75। तो 2 का मतलब होता है सेकेंड वैल्यू, तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा सेकेंड वैल्यू, ठीक है। सेकेंड वैल्यू फिर प्लस करना होता है, पॉइंट कितना है 75 है, तो 0.75 ऑलवेज इनटू करोगे फिर ब्रैकेट। यहाँ पर सेकंड लिखा है ना, तो सेकंड के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, थर्ड वैल्यू आएगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे थर्ड वैल्यू और फिर माइनस अगेन आपको कर देना है सेकंड वैल्यू। ये फॉर्मूला है, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सब फॉर्मूलेज दिए हुए थे। सो देखते हैं अब कितना आता है। ये हो जाएगा आपका देखो Q1 इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखा है सेकंड वैल्यू, तो ऑर्डर में हम सेकंड वैल्यू चेक करेंगे। ये फर्स्ट वैल्यू है, ये देखो आपका सेकंड वैल्यू है ऑर्डर में 148, तो आपको लिखना होगा 148 प्लस, प्लस के बाद लिखा है 0.75 इंटू ब्रैकेट में देखो दिया है थर्ड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू कितना है देखो यहाँ पर 151 माइनस सेकेंड वैल्यू अगेन आपका वही है 148। तो देखते हैं आंसर कितना आता है, 148 प्लस ये 0.75 इंटू 151 माइनस 148 करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन अगर आप करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 3। तो मैं देखो मल्टीप्लाई करता हूँ 148 प्लस 0.75 इंटू 3 करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 आएगा, और ये देखो आपका 22 हो जाएगा 2.25। हाँ, तो 148 प्लस 2.25, तो हमें आंसर मिलेगा 150.25। तो ये हो गया देखो आपका Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू हो गया, हमें इतना सॉल्व हो गया हमारा। तो Q1 हमें मिल चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना है Q3, तो Q3 भी सेम वे हम निकालेंगे। तो Q3 का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, Q3 इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला आपको दिया था, राइट। सो ये हो जाएगा देखो 3 इंटू n प्लस 1/4 हमने ऑलरेडी निकाला है। देखो n प्लस 1/4 कितना निकाला हमने, देखो यहाँ पे 2.75 निकाला है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 2.75, ठीक है। ये n प्लस 1/4 का वैल्यू है, इंटू 3 करना है, देखते कितना आता है। 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा कितना हो जाएगा ये 21, तो 22 हो जाएगा, 2 ज़ा हो जाएगा 6, 6 और 2 होकर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8.25 मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो 8.25 वैल्यू, हाँ दिस वे। अब इसे भी हम सेपरेट करेंगे, इंटीजर पार्ट सेपरेट रहेगा, डेसिमल पार्ट सेपरेट रहेगा। तो 8.25 आई कैन राइट दिस वे, इसे हम लिखेंगे 8th वैल्यू, फिर प्लस करना है, डेसिमल के बाद 0.25 है इंटू ब्रैकेट में, 8th के बाद फिर 9th आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9th वैल्यू और माइनस अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे 8th वैल्यू दिस वे। सो देखते कितना मिलता है। अभी 8th वैल्यू काउंट करोगे आप, देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8th वैल्यू है 163, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 163 प्लस देखो 0.25 इंटू ब्रैकेट में 9th वैल्यू, तो 9th वैल्यू कितना है 171, तो लिख दो 171 माइनस अगेन 8th वैल्यू, तो अगेन 8th वैल्यू कितना आएगा 163, तो राइट हियर 163। अब जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो ये हो जाएगा देखो 163 प्लस 0.25 एज इट इज रहेगा इंटू देखो 171 माइनस 163, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8 हो जाएगा यहाँ से। सो दिस इज इक्वल टू 163 प्लस 0.25 इंटू 8 करेंगे। सो देखते हैं कितना आता है, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 किया तो 20 आएगा, यानी कि 2.00, दैट मीन्स 2 आएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 165 मिल जाएगा। सो वैल्यू ऑफ द थर्ड क्वार्टाइल इज़ 165। तो ये देखो हमारा सम कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू कितना मिला आपको 150.25 एंड थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू हमें मिला है 165। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमें दिया है, यहाँ पर आपको डेटा दिया है, इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बाय सर्टन नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। तो वैल्यूज देखो आपको दिया 205, 201, 190, 188, 195, 172, 210, 225, 215, 232, 260 एंड 230। सो दीज आर द
So these are the units of electricity consumption by certain number of families. क्वेश्चन हमें पूछा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिलो विच 25% ऑफ द फैमिलीज लाई। तो आपको बोला है बिलो 25%। देखो हमने आपको Q1 का डेफिनेशन दिया था। Q1 इज डिफाइंड एज द फर्स्ट क्वार्टाइल बिलो विच देर आर 25% ऑब्जर्वेशन लाइज। सो बिलो Q1 देर आर 25% ऑब्जर्वेशन लाइज एंड अबाउ Q1 देर आर 75% ऑब्जर्वेशन लाइज। ठीक है, तो अगर बिलो 25% पूछेगा तो दैट मीन्स वो Q1 कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। अगर आपको बोलेगा बिलो 50% दैट मीन्स आपको Q2 निकालना है। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि बिलो 75% ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स आपको Q3 निकालना है। तो यहाँ पर बिलो 25% आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि Q1 या उसे हम बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल। है कि जब रॉ डेटा दिया रहेगा तो क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा को ऑर्डर में लिखना होता है। तो मैं गिवन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखता हूँ। सो देखते हैं सबसे लोवेस्ट वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू देखो यहाँ पर आपको दिया है 172, ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो 172 इज़ द लोवेस्ट वैल्यू। तो पहले आप लिख दो 172 के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है वो देखो आपका 188 है। तो राइट 188 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू आपका देखो 190 है। 190 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है 195। ठीक है, 195 के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू आपको मिलेगा वो 200 के रेंज में आएगा। ये देखो आपका 201 है। 201 के बाद अब नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, देखो 205 मिल रहा है। तो राइट ये 205 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू आपको मिलेगा 215, देखो 215 और 215 के बाद देखो यहाँ पर है 225 है दिस वे। 225 के बाद हमें मिलेगा 230, देखो यहाँ पर दिया हुआ है। 230 के बाद देखो 232 यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड लास्ट जो वैल्यू है, एक वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे मिस किया है 210 को। 205 के बाद देखो एक वैल्यू मैंने यहाँ पे मिस किया है 210, तो ये 210 आपको ध्यान में रखो यहाँ पर। और लास्ट जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपका 260 है, तो यहाँ पे लिख दो 260। ठीक है, तो हमने डेटा को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब काउंट कर लेते हैं कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। 1 2 3 4 5, ये देखो 6 हो गया, ये 7 8 9 10 11 12 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर हमें n का वैल्यू कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है। क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट बिलो 25% ऑफ द फैमिलीज। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि बिलो 25% ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स हमें Q1 निकालना है। तो Q1 का फॉर्मूला आपको मालूम है, Q1 इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ, हम लिखेंगे यहाँ पर n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला हमारे पास है फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करने का। सो दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n का वैल्यू कितना मिला है 12 + 1 डिवाइड बाई फोर्थ। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 13/4 दिस वे। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, डेसिमल में मिलेगा। सो देखते कितना आता है ये डिवाइड करके। Q1 इक्वल टू 13 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 1 आएगा 0, देन 4 2 ज़ा हो जाएगा और ये 4 5 ज़ा 3.25 वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, 3.25 वैल्यू सॉल्व कैसे करना है आपको मालूम है। हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंटीजर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। सो 3.25 आप इसे लिखोगे थर्ड वैल्यू, हाँ आप लिखोगे थर्ड वैल्यू या आप उसे बोले थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 इंटू ब्रैकेट में आता है थर्ड के बाद फोर्थ वैल्यू आता है, देन माइनस अगेन यहाँ पर आता है देखो थर्ड वैल्यू। तो ये मेथड है जब आपका डेसिमल वैल्यू आएगा तो हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल्स। अब देखते हैं थर्ड वैल्यू कहाँ से मिलेगा आपको। जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे थर्ड वैल्यू मिलेगा आपको। ये फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू और ये थर्ड वैल्यू है। तो थर्ड वैल्यू कितना है 190, तो हम लिखेंगे 190 प्लस 0.25 एज इट इज़ इनटू ब्रैकेट में फोर्थ वैल्यू। सो देखो यहाँ पे फोर्थ वैल्यू कितना है 195, तो राइट हियर 195 माइनस अगेन थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू कितना मिला है आपको 190। सो दिस इज इक्वल टू 190 प्लस 0.25 इंटू
195 माइनस 190 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 5. सो दिस इज इक्वल टू 190 प्लस 0.25 इंटू हम 5 करेंगे तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1.25. सो देखते हैं कितना हो गया ये Q1 इक्वल टू 191.25. ये देखो आपका फाइनल आंसर है. तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिलो विच 25% ऑफ द फैमिलीज लाइज. मैं देखो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखता हूँ तो आई विल राइट हियर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिलो विच, आप लिखोगे बिलो विच क्या दिया है 25% ऑफ फैमिलीज. 25% ऑफ फैमिलीज लाई. ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना मिला आपको आंसर 191.25 यूनिट. दिस वे. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. सम आपका सॉल्व हो गया. इक्वेशन में 4 देखो हमें दिया है कंप्यूट द एक्सपेंडिचर बिलो विच 75% ऑफ द फैमिलीज हैव देयर एक्सपेंडिचर. तो हमें यहाँ पर क्या दिया देखो, डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ दिया है 350, 450, 550, 650 एंड 750. और हमें देखो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दिया है, यानी कि 16 फैमिलीज़ का एक्सपेंडिचर कितना है 350, 19 फैमिलीज़ का एक्सपेंडिचर है 450, 24 फैमिलीज़ का एक्सपेंडिचर है 550, 28 फैमिलीज़ का एक्सपेंडिचर है 650 एंड 13 फैमिलीज़ का एक्सपेंडिचर है 750. ठीक है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर ये जो एक्सपेंडिचर है अगर मैं इसे x ले लूँगा और ये जो आपका नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है उसे मैं f ले लूँगा. सो दिस गिवन डेटा इज़ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसे हम बोलते हैं. और आपको मालूम है कि अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वार्टाइल्स हमें कैसे निकालना होता है. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि कंप्यूट द एक्सपेंडिचर बिलो विच 75% ऑफ द फैमिलीज हैव देयर एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बिलो 75%. मैंने आपको बताया है Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल का मीनिंग होता है बिलो 25% ऑब्जर्वेशन, Q2 का मीनिंग होता है बिलो 50% ऑब्जर्वेशन और Q3 का मीनिंग होता है बिलो 75% ऑब्जर्वेशन. तो जब भी आपको बिलो 75% बोलेगा दैट मीन्स हमें Q3 निकालना है थर्ड क्वार्टाइल या उसे हम बोलते हैं अपर क्वार्टाइल. तो बहुत ईजी है निकालना. तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसे मैं देखो कॉलम में लिखता हूँ, डेली एक्सपेंडिचर को मैं x लिख देता हूँ और जो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है ना इसे मैं f ले लेता हूँ. ठीक है, और मुझे एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना होगा उसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन. ठीक है, तो x मीन्स एक्सपेंडिचर मैंने अज्यूम किया है. क्या क्या देखो आपको एक्सपेंडिचर दिया है 350 है, फिर यहाँ पर देखो लिखा है 450, देन हियर इट इज़ 550 है, देन यहाँ पर देखो 650 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 750. ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर. फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दिया है आपको यहाँ पर देखो 16 है, 19 है और ये 24 है, दिस इज़ 28 और यहाँ पर आपको 13 दिया हुआ है. एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब आप कॉलम लिखोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो x का वैल्यू दिया रहेगा वो ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए. अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो सबसे पहले हम उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद ही हम सम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो ये तो 2 कॉलम आपको दिया था. थर्ड कॉलम हमें लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन. तो बहुत ही सिंपल है, ये जो 16 फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ रहेगा, 16 में अब ये 19 को आपको ऐड करना है. तो 16 प्लस 19 कर दो, देख लो कितना आएगा यहाँ पे ऐड करके, 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 और ये 3 35 हो जाएगा. अब ये 35 में ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो 24 को, तो 2 कितना आएगा 5 प्लस 4 9 एंड 3 प्लस 2 देखो यहाँ पर जाएगा 5 59 हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट 59 प्लस ये 28 को यहाँ पर ऐड कर दो, तो 8 9 17, 5 प्लस 2 7 7 और देखो 8 हो जाएगा 87. नेक्स्ट अभी देखो आपका ये 87 प्लस ये 13 को वहाँ पर ऐड कर दो आप, तो आपको कितना मिलेगा, ये 100 मिल जाएगा. ठीक है, देखो हमें यहाँ पे n मिल गया है. n इक्वल टू होता है सिग्मा f या सिग्मा fi लिखो, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज एंड सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज कितना आया आपको 100 आया है. अगर आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे ना तो आपको यहाँ पर 100 ही मिलेगा. दिस इज़ कॉल्ड एज n टोटल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, Q3 निकालना है. तो Q3 का फॉर्मूला हमारे पास है, Q3 इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ
हम यहाँ पे लिखते हैं n+1 3 टाइम्स n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये फार्मूला आपको मैंने दिया है ऑलरेडी बेसिक लेक्चर में। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स n+1, n का वैल्यू कितना है 100, तो लिख दो 100+1 डिवाइड बाय 4 है यहाँ पर, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर लिख दो th। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, देखो अब यहाँ पर 100+1 करेंगे तो आपको मालूम है 101 आ जाएगा, तो 101 डिवाइड बाय 4 हो गया ही। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 1 जा 3, 300, 3 1 जा 3, 303/4 आएगा, तो 303/4 डिवाइड करोगे तो आपको डेसिमल वैल्यू मिलेगा। सो देखते कितना आता है, 4 7 जा 28, 2 आएगा 23, 4 5 जा 20 हो जाएगा, फिर पॉइंट अगेन 0, तो 4 7 जा 28 और फिर ये 2, तो 4 5 जा 75.75 हमें मिल रहा है। ठीक है, 75.75 वैल्यू। सो देखते हैं आंसर क्या मिलेगा एक्चुअली फाइनली हमें, तो ये हो जाएगा Q3 इज इक्वल टू, आपको देखना है कि 75.75 कहाँ पर लाइज है, तो 75.75 आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 75.75 कहाँ मिलेगा हमें, देखो यहाँ पर देखो 59 है, ये 87 है, तो 59 के बाद आएगा, दैट मीन्स ये 87 के क्लास में आएगा, तो ये आपका हो गया Q3 क्लास हो गया। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दिस Q3 क्लास जो x का वैल्यू होगा ना वही आपका आंसर होता है। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस Q3 x वैल्यू कितना दिया है 650, तो आंसर कितना आएगा आपका, देखो इसका 650 आएगा दिस वे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपको पूछा था कंप्यूट द एक्सपेंडिचर बिलो विच 75% ऑफ द फैमिलीज हैव देयर एक्सपेंडिचर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा द एक्सपेंडिचर, हाँ आप लिखोगे the expenditure below which the expenditure below which 75% of families have their expenditure इज इक्वल टू रुपीज़ क्या लिखोगे 650। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि कैलकुलेट ऑल क्वार्टाइल्स फॉर द गिवन डेटा। ठीक है, तो जो गिवन डेटा है देखो मैंने उसे x अज्यूम कर लिया है, जो आपको नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन पर डे दिया है उसे मैंने x ले लिया है, और जो नंबर ऑफ़ डेज़ है उसे मैंने f यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। तो अब हम यहाँ से ऑल क्वार्टाइल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैंने कॉलम बनाया है, फर्स्ट कॉलम x है, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन है, सेकंड कॉलम है यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़, उसको मैंने फ्रीक्वेंसी ले लिया है। तो हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे एक थर्ड कॉलम बनाएंगे, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन हम लिखते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है आपको पता ही है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ कॉपी करना है, उसके बाद ऐड करते जाना है। 10 + 35 देखो 45 हो जाएगा, 45 + 45 90 हो जाएगा, 90 + 90 करोगे तो आपको 185 मिलेगा, 185 + हम 64 करेंगे, देखते ऐड करके कितना आता है, 5 + 4 9 और 5 + 4 9, 8 + 6 14 हो जाएगा, और 1 + 1 2 49 हो जाएगा, प्लस 32 ऐड करो तो 9 + 2 देखो 11, 4 + 3 7 और ये 8 हो जाएगा, एंड देन 281 हो गया। 281 + 10 कर दो तो आपको मिल जाएगा 291 हो जाएगा, और 9 को ऐड किया तो आपको मिलेगा यहाँ पे 300 मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे ना तो आपको कैपिटल N टोटल फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा, आपको 300 मिलेगा दिस वे। सो हमें देखो यहाँ पर N का वैल्यू मिल चुका है, N = हो गया है 300। अब हम फार्मूला यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं Q1 देखो निकालता हूँ, तो Q1 का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ, हम लिखते हैं n+1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला है। तो n का वैल्यू देखो 300 है, 300 + 1 डिवाइड बाय 4 करो, देखो कितना आपको मिलता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 301 डिवाइड बाय 4, डिवाइड करते हैं हम तो 4 7 जा कितना हो जाएगा, ये 28, 2 कैरी ओवर, 4 5 जा देखो यहाँ पर, और फिर यहाँ पे 4 5 जा 20, फिर
यहाँ पे 1 रहेगा 0, 4 2 ज़ा और ये 4 5 ज़ा, 75.2 फिफ्थ वैल्यू। हाँ, ये Q1 मिल रहा है हमें। तो 75.25 हम यहाँ पर सर्च करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि कहाँ पर लाइज रहेगा वो। तो 75.25 देखो 45 के जस्ट बाद यानी कि 90 में आएगा। तो ये जो क्लास है दिस इज़ योर Q1 क्लास हो गया। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x है ना वो आपका आंसर आएगा। सो देयरफॉर हमें आंसर क्या मिला, Q1 इक्वल टू 2, दैट मीन्स नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे कितना मिल गया, 2। नेक्स्ट अभी हम निकालेंगे Q2। देखो यहाँ पर Q2 का फॉर्मूला आपको पता है, Q2 इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं n+1 डिवाइड बाय, देखो यहाँ पर आएगा आपका फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो 2 इंटू n+1 अपॉन 4, देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट किया है 75.25, तो आप यहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हो 75.25। देखते हैं मल्टीप्लाई करें कितना आता है ये। सो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और ये 5 हो जाएगा। इंटू 75 करोगे तो आपको मिलेगा 150, तो 150.5 Q2, ठीक है। अब 150.5 हम सर्च करेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर लाइज होगा। तो देखो 150.5, ये 90 के बाद देखो 185 है, तो 150.5 आपका 185 में ही आने वाला है, 185 में आएगा। तो ये हो गया आपका Q2 क्लास। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू हो वही आपका आंसर रहेगा। तो Q2 इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो यहाँ पर 3 हो गया। इसका मीनिंग आपको समझा रहेगा, Q2 का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बिलो 50। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बिलो 50 कितना है, 3 होगा। यहाँ पर Q1 2 मिला, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बिलो 25% 2 हो जाएगा। Q2 का मतलब हो गया नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बिलो 50%, दैट इज़ 3। अब हमें बचा है, अब हमें Q3 निकालना है। तो Q3 का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, Q3 इक्वल्स टू होता है वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स, हम यहाँ पर लिखते हैं n+1 डिवाइड बाय, देखो यहाँ पर फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो 3 इंटू n+1 अपॉन 4 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। देखो n+1 अपॉन 4 हमने यहाँ पर निकाला है 75.25, तो लिख दो यहाँ पर आप 75.25, ठीक है। सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई करते जाओ, देखो क्या आता है आंसर। 3 5 ज़ा 15 होगा, 3 2 ज़ा 6, तो ये 7 हो जाएगा। 3 5 ज़ा देखो आपका 15 है, 3 7 ज़ा 21 और ये 1 तो 22 हो जाएगा। 225.7 फिफ्थ वैल्यू। तो 225.75 अब हम सर्च करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन के कॉलम में। सो 225.75 कहाँ पर लाइज रहेगा, 185 के जस्ट बाद आएगा, यानी कि 249 में आएगा। तो ये हो गया आपका Q3 क्लास। करस्पॉन्डिंग टू दिस Q3 क्लास x का वैल्यू कितना आपका 4 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। तो देखो Q3 का वैल्यू कितना मिल गया, 4। तो क्वेश्चन था कैलकुलेट ऑल क्वार्टाइल्स, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। फर्स्ट क्वार्टाइल कितना मिला 2, सेकंड क्वार्टाइल 3 एंड थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू हमें 4 मिला है। आपका सम यहाँ पर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है, द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ 200 मेल एडल्ट्स इन अ फैक्ट्री। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हाइट्स दिया है इन सेंटीमीटर, तो हाइट को मैं x ले लेता हूँ और जो नंबर ऑफ मेल एडल्ट है उसे हम फ्रीक्वेंसी अज्यूम कर सकते हैं। ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा है कि फाइंड द सेंट्रल हाइट ऑफ द मेल एडल्ट्स। क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड सेंट्रल हाइट, हाँ ऐसे लिखा हुआ है, फाइंड सेंट्रल हाइट। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा बिलो 25% तो हम Q1 निकालते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा बिलो 75% तो हम Q3 निकालते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा बिलो 50% या तो आपको बोलेगा सेंट्रल 50%, ठीक है, तो सेंट्रल 50% तो हम वहाँ पर Q2 निकालेंगे। तो यहाँ पर सेंट्रल हाइट बोला है ना, दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है बिलो 50% ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपको Q2 निकालना है सेकेंड क्वार्टाइल या उसे हम बोलते हैं मिडल क्वार्टाइल। तो डेटा आपको दिया है हाइट इन सेंटीमीटर, आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ मेल एडल्ट्स दिया हुआ है।
सो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज द ग्रुप डेटा, इसे हम बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ग्रुप डेटा का क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल है, हमें जस्ट एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है एंड दैट कॉलम इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं देखो यहाँ पर एक कॉलम बनाता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन का कॉलम। फ्रीक्वेंसी को ऐड हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे। देखो 4 है तो 4 प्लस नेक्स्ट वैल्यू 6 तो 10 हो जाएगा, 10 प्लस 25 करोगे तो 35 आएगा, 35 प्लस 57 करोगे तो 5 प्लस 7 12 हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 और ये 9 92 हो जाएगा। 92 और 64 को ऐड करो तो 4 प्लस 2 6, 9 प्लस 6 तो ये देखो आपका 50 हो जाएगा। 156 में हम 30 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा देखो यहाँ पर 186 मिल जाएगा। 186 में हम 8 को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा 194। 194 प्लस 6 करोगे तो आपको 200 मिलेगा। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मेल एडल्ट कितना दिया है 200। तो ये आपका देखो n का वैल्यू कितना हो गया 200, ये आप ध्यान में रखो। मैं तो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर n इक्वल टू कितना मिला आपको, n इक्वल टू मिल गया है देखो यहाँ पर 200। हमें फाइंड आउट करना है Q2। Q2 का मतलब होता है सेकेंड क्वार्टाइल। तो Q2 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको 2n अपॉन फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अगर Q1 निकालना रहता है तो हम जस्ट पहले n अपॉन 4 निकालते हैं। Q3 निकालना है तो 3n अपॉन 4 फाइंड आउट करोगे। और अगर आपको Q2 निकालना है सेकेंड क्वार्टाइल या उसे बोलते हैं मिडिल क्वार्टाइल या तो फिर सेंट्रल वैल्यू, तो हम 2n अपॉन 4 लिखते हैं। सो देखते कितना आएगा ये। सो दिस इज़ 2 इंटू n का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखो 200 है और डिवाइड बाई 4। सो देखो यहाँ पर कितना मिल रहा है हमें सिंप्लीफाई करके। सो कितना हो जाएगा ये देखो आपका कैंसिलेशन कर सकते हो आप। सो दिस इज़ 2 इंटू 4 5 20 और यहाँ पे 0 तो आपको 100th वैल्यू मिलेगा, ठीक है 100th वैल्यू। तो ये हमारा Q2 हो गया। हाँ Q2 इक्वल टू कितना हो गया 100th वैल्यू हो गया, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। एक बार हमें ये Q2 100th वैल्यू मिल गया, उसके बाद हम क्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उसमें हम वैल्यू 100 को सर्च करेंगे कि वो कहाँ पर लाइज होगा। तो वैल्यू 100 92 के जस्ट बाद आएगा, मतलब कि 156 में आएगा। तो ये जो क्लास है ना, दिस क्लास इज़ कॉल्ड एज Q2 सेकेंड क्वार्टाइल। एक बार आपको क्लास मिल गया, दैट मीन्स क्लास कौन सा हो गया देखो आपका ये 165 से लेकर के 170 ये क्लास हो गया। तो एक बार आपको क्लास मिल गया तो बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो Q2 क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 64। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट 1 अबाव द क्लास लेते हैं हम, जस्ट 1 अबाव द क्वार्टाइल क्लास लेते हैं हम। तो ये देखो हो गया आपका CF और जो लोअर लिमिट है वो देखो यहाँ पर 165 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर Q2 लाइज, हाँ देयरफॉर Q2 लाइज इन 165 to 170 क्लास, ठीक है दिस वे। ये हो गया आपका, यानी कि जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा सेकेंड क्वार्टाइल का वो 165 और 170 के रेंज में ही आएगा। अब जस्ट हमें यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करना है, पर उसके पहले आप गिवन थिंग्स यहाँ पे लिख लो। लोअर लिमिट कितना है 165 है क्वार्टाइल क्लास का। फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर कितना है 64 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना देखो आपको दिया हुआ है 92। और बाद में h क्या होता है, h आपको मालूम है h इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो 165 और 170 डिफरेंस कितने का है, h का डिफरेंस कितने का 5 का है। तो h इक्वल टू हो गया 5, यानी कि विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो सब डिटेल्स हमें मिल गया है। अब आपको फार्मूला यूज़ करना है सेकेंड क्वार्टाइल का। तो सेकेंड क्वार्टाइल का फार्मूला होता है Q2 इक्वल टू L प्लस हम लिखते हैं H अपॉन F इंटू ब्रैकेट, यहाँ पर आएगा 2n अपॉन 4 माइनस होता है देखो CF। मैं देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। L का वैल्यू है 165 प्लस H का वैल्यू कितना देखो यहाँ पर है 5, फ्रीक्वेंसी कितना है 64 है, इंटू ब्रैकेट में 2n अपॉन 4 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। 2n अपॉन 4 कितना मिला है 100 मिला है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 92। तो राइट हियर 92। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 165 प्लस 5 डिवाइड बाई 64 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 92 करेंगे तो कितना आएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा 8। ये देखो आपका 8 1 जा
8 8 जा 64 होता है। दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 165 प्लस कितना बचा है यहाँ पे 5/8 बच रहा है बराबर। सो दिस इज इक्वल टू 165 प्लस 5/8 मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 0.50 हो जाएगा। 50 को 8 से डिवाइड करो तो 8 6 जा, ठीक है, फिर 2 आएगा वहाँ पर तो 20 हो जाएगा। 8 2 जा 16, देन वहाँ पर देखो 4 हो जाएगा तो 8 5 जा हो जाएगा 0.625। दैट मीन्स 165 प्लस 0.625 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 165.625 मिल जाएगा। दिस इज़ द सेकेंड क्वार्टाइल। Q2 का वैल्यू हो गया 165.625। तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, फाइंड द सेंट्रल हाइट। तो आप यहाँ पे लिख दो देयरफॉर सेंट्रल हाइट, हाँ सेंट्रल हाइट इक्वल टू 165.625 सेंटीमीटर। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया। आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर्मूले अगर आप ध्यान में रखोगे, सिस्टमैटिकली सॉल्व करते जाओगे तो आपको सॉल्यूशन इजीली मिलते जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 दैट इज़ पार्टीशन वैल्यू का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड कंटिन्यू करूँगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।